एलिजाबेथ द्वितीय, इनका पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी था। इनका जन्म 21 अप्रैल 1926 और मृत्यु 8 सितंबर 1922 को हुई। 6 फरवरी 1952 से लेकर 8 सितंबर 2022 तक, यानी अपनी मृत्यु तक यूनाइटेड किंगडम की रानी थीं। एक संप्रभु देश के किसी भी सम्राट का यह दूसरा सबसे लंबा रिकॉर्ड है। अपनी मृत्यु के समय एलिजाबेथ यूनाइटेड किंगडम के अलावा 14 अन्य राष्ट्रमंडल क्षेत्रों की रानी भी थी। यह अपरिहार्य है कि मैं आप में से कई लोगों के लिए एक दूरस्थ व्यक्ति, इतिहास के राजाओं और रानियों के उत्तराधिकारी के रूप में प्रतीत होना चाहिए। मैं आपको युद्ध में नहीं ले जा सकती, मैं आपको कानून नहीं देती या न्याय नहीं देती, लेकिन मैं कुछ और कर सकती हूँ। मैं आपको इन पुराने द्वीपों और राष्ट्रों के हमारे भाईचारे के सभी लोगों के लिए अपना दिल और अपनी भक्ति दे सकती हूँ। मैं आप सभी के सामने घोषणा करती हूँ कि मेरे पूरे जीवन, चाहे वह लंबी हो या छोटी हो, आपकी सेवा और हमारे महान शाही परिवार की सेवा के लिए समर्पित हो, जहां हम सभी संबंधित हैं। मेरे पति काफी सरलता से मेरी ताकत बन रहे हैं और हमेशा रहना चाहते हैं, और वह जितना दावा करेंगे उनसे ज्यादा मैं ऋणी हूँ। सभी बेहतरीन परिवारों की तरह हमारे पास सनकीपन, तेज तर्रार और स्वच्छंद युवाओं और पारिवारिक असहमति के हमारे हिस्से हैं। दुख वह कीमत है जो हम प्यार के लिए चुकाते हैं। ब्रिटिश संविधान हमेशा से ही उलझन भरा रहा है और हमेशा रहेगा। शांति प्रक्रिया से सबक स्पष्ट हैं। जो कुछ भी जीवन हम पर फेंकता है, हमारी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं एक साथ काम करने और भार को साझा करने के लिए सभी मजबूत होंगी। विश्वास करने के लिए मुझे देखा जाना जरूरी है। दोनों पक्षों पर युद्ध की भयावहता को याद करते हुए हम समझते हैं कि शांति कितना अनमोल है। ये मनहूस बच्चे तब तक नहीं आते जब तक वे तैयार नहीं हो जाते। बाइबिल में पाए जाने वाले अविनाशी सत्य की तुलना में हम किस प्रेरणा और सलाह की ओर मुड़ सकते हैं? प्रशिक्षण के साथ यह सब करना है। यदि आप ठीक से प्रशिक्षित हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कई लोगों के लिए क्रिसमस भी एक साथ आने का समय होता है, लेकिन दूसरों के लिए सेवा पहले आएगी। यह परिभाषित करना काफी आसान है कि कॉमनवेल्थ क्या नहीं है। वास्तव में यह काफी लोकप्रिय शगल है। अपने पूरे जीवन में और अपने पूरे दिल से मैं आपके भरोसे के योग्य बनने का प्रयास करूंगी। इंजीनियरिंग रचनात्मक व्यवहारिक समाधान खोजने के लिए विज्ञान का उपयोग करने के बारे में है। यह एक नेक पेशा है। काम वह किराया है जो आप उस कमरे के लिए भुगतान करते हैं जिसे आप धरती पर रखते हैं।